नाउ गाइस, ल्यूकीमिया, बोन मैरो, ओके, एप्लास्टिक एनीमिया, पेनसाइटोपिनिया, सब कुछ क्या हो गया था? डिक्रीज या बढ़ गया था? डिक्रीज हो गया था। सब कुछ डिक्रीज हो गया था। बोन मैरो डिकम्प्रेस था, बोन मैरो अरेस्ट हो गया था, राइट? यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ओके। और थैलेसीमिया में क्या हुआ था? थैलेसीमिया में या अल्फा चेन, बीटा चेन, या गुड, अल्फा जो चेन थे उनमें डिस्ट्रक्शन हो रहे थे, गुड गुड। तो ऐसे याद रखने हर एक पॉइंट, दैट्स इट, इतना याद रखना हमें। सो गाइस, ल्यूकीमिया ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, बोन मैरो का इशू है, स्पेशली मैं डब्ल्यूबीसी का ही बोलूंगी, ओके, इट्स अ मैलिग्नेंसी। लेकिन मैं इसे क्यों यहाँ कवर कर रही हूँ? क्योंकि भाई ये ब्लड में ही आता है, कैंसर में मैं इसे नहीं ले जा सकती हूँ, लिम्फोमा में लेके जाऊंगी कैंसर में, बट दिस थिंग विल आई विल ओनली टीच इन दिस ब्लड चैप्टर ओनली। सो बोन मैरो का इशू है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पूरा चार्ट, बट मैं फिर से बता रही हूँ। ल्यूकीमिया दो प्रकार का है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, AML, acute myeloid leukemia. And guys, this lymphoblast and myeloid came from here. Okay, so myeloid रहा ये, तो मैंने क्या बोला? acute myeloid leukemia, यानी कि माइलॉइड में जो आपके माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट हैं, इनका इशू है, ओके। और दूसरा कौन सा है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, यानी कि लिम्फोइड, ओके। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया, एक्यूट के दो प्रकार हैं। सो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया। तो आप देख सकते हैं माइलॉइड के अंदर चार प्रकार के सेल आते हैं, एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोइड में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। सो दिस योर माइलॉइड एंड मोनोब्लास्ट में कुछ इश्यूज हैं और लिम्फोइड में कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं? लेट्स हैव अ लुक। सो गाइस, एक्यूट की बात करते हैं सबसे पहले। माइलॉइड सेल्स जो कि प्लूरिपोटेंट सेल के बाद, स्टेम सेल के बाद माइलॉइड निकल रहे थे और लिम्फोइड, राइट, दो सेल निकल रहे थे। तो ये जो माइलॉइड सेल है, ये लूज कर देता है अपनी एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, मतलब आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी गायब। यस, उसकी जो प्रॉपर्टी थी कि मैं अलग अलग हूं, मैं डब्ल्यूबीसी बनाऊंगा, मैं आरबीसी बनाऊंगा, मैं प्लेटलेट बनाऊंगा, ये प्रॉपर्टी गई, ओके। सो दिस प्रॉपर्टी विल बी लॉस्ट। सो मेटास्टासाइज थ्रू आउट द बॉडी, सडन होता है, डेंजरस होता है, सेल काउंट बहुत ही नीचे आ जाएगा। एक्यूट माइलॉइड में ऑल इमेच्योर सेल्स, सारे के सारे इमेच्योर, काफी बड़ी प्रॉब्लम है। फीवर इन्फेक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी को लगेगा ये हमारे सेल ही नहीं है, वो तोड़ते चले जाएंगे उनको। फीवर, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी बन ही नहीं रहे, बॉडी को कभी भी इन्फेक्शन लग सकती है। वीकनेस, फटीग, ब्लीड टेंडेंसी, पटैके, पेन फ्रॉम इनलार्ज स्प्लीन्स, बोन मैरो फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ मैरोस। तो पेनसाइटोपिनिया, सब कुछ कम, सेल गो टू ब्लड। अब ये बड़े बड़े सेल, इमेच्योर सेल ब्लड में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ब्रेन में जा रहे हैं, जहां दिल कर रहा है वहां घूम रहे हैं। कोई लिम्फोइड टिश्यूज, लिम्फ नोड्स में जा रहा है, जहां दिल कर रहा है वहां जा रहे हैं, जिसकी वजह से कारण रिस्क फैक्टर्स क्या है? जेनेटिक प्रॉब्लम, ओके, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स ले रहे हो जो कि बोन मैरो को बेचारे को सप्रेस कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, या आयोनाइजिंग रेडिएशंस आप ले रहे हो जिन्होंने म्यूटेट कर दिए सेल्स को। हॉजकिन लिम्फोमा, which is a type of lymphoma, we will study that tomorrow. बेंजीन मल्टीपल माइलोमा, तो गाइस इन सब की मल्टीपल माइलोमा इज ऑल्सो टाइप ऑफ लिम्फोमा। सो लिम्फोमा, हॉजकिन, नॉन हॉजकिन एंड मल्टीपल माइलोमा, सो ऑल दीज टाइप्स आर अंडर लिम्फोमा, ओके। तो भाई क्या क्या होगा? इतना हमारे सारे के सारे डब्ल्यूबीसी सब कुछ ही कम हो गए, इमेच्योर फॉर्म में घूम रहे ब्लड में। अब क्या करें हम? क्या क्या हो सकता है इससे बॉडी में? तो गाइस, जब आप ब्लड टेस्ट लोगे तो प्लेटलेट का काउंट 1 लाख से कम होगा क्योंकि बन ही नहीं रहा, और डब्ल्यूबीसी का भी 10,000 से कम होगा क्योंकि बन ही नहीं रहा। मायोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट दोनों ही गए पानी में। बोन मैरो की जब बायोप्सी करवाओगे तो हाइपर सेल और सेल बड़े हुए निकल रहे, सेल ही सेल, पूरा बोन मैरो सेल से भरा हुआ है। और ब्लास्ट मोर देन 20%, ब्लास्ट 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 ब्लास्ट, साइट कोई है ही नहीं, मिच्योर कोई है ही नहीं, सारे ब्लास्ट हैं। तो ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आप देखेंगे। मैनेजमेंट क्या करें गाइस? डायरेक्ट
कीमोथेरेपी, और वो भी पता कैसी, इंडक्शन फेज, मतलब कि इतनी हाई डोज में कीमो दी जाती है शांत करने के लिए। सो कीमोथेरेपी हाई डोज, जिसे बोला जाता है इंडक्शन फेज। देन द सेल काउंट नॉर्मल, जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल आ जाएगा सेल काउंट, तो कंसोलिडेशन जो है वो थेरेपी स्टार्ट कर दोगे, यानी कि सर्वाइवल बढ़ाना है, प्रोलॉन्ग रिमिशन, ये सब चीजें करनी है। नेक्स्ट, क्रॉनिक ल्यूकीमिया क्या होता है? CML एंड CLL, सेम, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, लिम्फोसाइट ल्यूकीमिया। ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सोरूबिसिन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, डायरेक्ट। सो डॉक्सोरूबिसिन और क्लोरामिपिसिलिन देना है, क्योंकि क्रॉनिक है तो ट्रीटमेंट ही तो करना पड़ता होगा ना, और क्या ही करेंगे, तो ये ड्रग्स हम लोग देते हैं। मोर मिच्योर सेल, गाइस ये क्वेश्चन मुझे आ चुका है एग्जाम में। मोर मिच्योर सेल्स, जितने ज्यादा मिच्योर सेल्स होंगे, मतलब ज्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू एक्यूट में, तो बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए आपने इंडक्शन फेज स्टार्ट किया, डायरेक्ट कम किया। फिर लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम बड़ा क्रॉनिक फेज में है तो उसके कुछ कुछ तो मिच्योर होते ही हैं, बट एज कम्पेयर टू एक्यूट, क्रॉनिक में थोड़े ज्यादा होंगे। पेशेंट बूढ़े होंगे, इसमें बड़े 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 लोग होंगे, क्रॉनिक है। ऑनसेट जो होगा वो आपका थोड़ा सा इंसिडियस होगा, लंबा चलेगा, पता ही नहीं लगेगा कब है कब नहीं है। सेल जो है थोड़े छोटे होंगे, क्योंकि वो मिच्योर है तो वो स्मॉलर होंगे, क्योंकि स्मॉलर, लेकिन गाइस नॉन फंक्शनल, किसी काम के नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। ओवरऑल WBC विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, थिक हो जाएंगे वो, और थिकनेस की वजह से जो बेचारा ब्लड है वो इतना थिक हो जाएगा कि वो जगह जगह जहां उसको माइक्रो सर्कुलेशन देना वो दे ही नहीं पाएगा। नॉट सो पेशेंट आर ग्रेजुअली असिम्टम, वैसे यूजुअली पेशेंट को सिम्टम नहीं दिखाता कोई, ओके आप देखेंगे कि WBC बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, लाइक लाखों में पहुंच चुके हैं, प्लेटलेट 3 लाख से ज्यादा है। पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि विस्कोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो सेल्स, नॉन फंक्शनल सेल्स इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल सेल्स का कोई यूज ही नहीं है, बॉडी में घूम रहे हैं फालतू में, कैंसर ही एक प्रकार का। डिक्रीज कैपिलरी परफ्यूजन, जो बेचारी कैपिलरी की जो परफ्यूजन थी, जो माइक्रो सर्कुलेशन का जो परफ्यूजन था, वो डिस्टर्ब हो रहा है, ना तो लंग्स को मिल पाएगा, ना तो ब्लड को मिल पाएगा, ब्रेन को मिल पाएगा प्रॉपर ब्लड, तो ल्यूकोस्टेसिस बोलते हैं हम इसे, जिसमें WBC बढ़ जाते हैं और बॉडी उनको डील ही नहीं कर पा रही। तो WBC नॉर्मली 4000 से 10,000 में होता है, न्यूट्रोफिल का रेंज ये सब नॉर्मल रेंज होता है, लेकिन हमें क्या मिलेगा, प्लेटलेट 1 लाख से कम होंगे और WBC 10,000 से कम या फिर 1 लाख से भी ज्यादा। और बोन मैरो में आप देखोगे कि ब्लास्ट कम है, ब्लास्ट क्या है, थोड़े कम है, मिच्योर सेल है। और मैनेजमेंट क्या करेंगे, ल्यूकोफेरेसिस, बाहर निकालियो भाई WBC को, चाहिए नहीं हमें, ये रिमूव कर दो WBC फ्रॉम द ब्लड। और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर दो अगर हो सकता है तो। और ट्राइओसिनी काइनेज या ट्रायोसिनी काइनेज इनिबिटर देते हैं, ताकि बस मल्टीप्लिकेशन ना हो, वो जो बोन मैरो में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो रुक जाए थोड़ा। एंड रेडिएशन थेरेपी से भी हम क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। सो गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर